ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। तो हम पढ़ रहे थे हेल्थ एजुकेशन में लास्ट टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी के जितने प्रिंसिपल्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। जैसे हमने 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा: बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे। इसके बाद हमने पढ़ा था आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर माइक्रोब को हम कैसे आर्टिफिशियली ग्रो करा सकते हैं, जिससे हम क्या कर पाए, उसको बाकी की पॉपुलेशन से सेपरेट कर पाए, अलग कर पाए और उसके स्ट्रक्चर को, उसकी एक्टिविटी को माइक्रोस्कोप के अंदर डिटरमाइन कर पाए। आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपका लास्ट खत्म किया था, जिसमें हमारे दो मेथड थे। फर्स्ट मेथड था आपका स्ट्रीक प्लेट टेक्निक और दूसरा मेथड था आपका पोर प्लेट एंड स्प्रेड प्लेट मेथड। इसकी वीडियो मैं आपको पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है लास्ट टॉपिक में? किसी को कोई प्रॉब्लम है लास्ट टॉपिक में? नो मैम। ठीक है। नो मैम। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, स्टेनिंग। मैंने आपका सेकंड बताया था कि हम कैसे कर सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, विजुलाइज करना है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम बेहतर तरीके से कैसे देख सकते हैं, अगर हम उसको क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। स्टेन का मतलब होता है कि हम अगर उस पर डाई लगाते हैं, कोई भी कलर लगाते हैं, तो हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं एज कंपेयर टू अगर हम उसको नॉर्मल ही ऐसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं। तो हमें पढ़ना है स्टेन क्या होता है और स्टेनिंग क्या होता है। तो सबसे पहला, स्टेनिंग पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए स्टेन क्या होता है। तो व्हाट इज स्टेन? एनी स्टेन or dyes or reagents used for differential colony of microorganism to observe their structures with much clarity under microscope। स्टेन कहो आप उसको, या डाई कहो, या कोई भी रिएजेंट, कोई भी स्टेन, कोई भी डाई या कोई भी पदार्थ जो हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके कॉलोनी को अलग अलग तरीके से देखने के लिए यूज करते हैं, किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको हम कहते हैं स्टेन। स्टेन क्या है? जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉलोनीज को बहुत अच्छे से, क्लैरिटी से माइक्रोस्कोप के अंदर देख पाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेन। ऐसे पदार्थ जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर प्रदान करती हैं, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर, उसकी कॉलोनीज माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत ही अच्छे से, क्लैरिटी से दिख जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है। स्टेन है क्या? केमिकली अगर हम स्टेन की बात करें तो स्टेन के अंदर पाई जाती है बेंजीन रिंग प्लस आ क्रोमोफोर ग्रुप। बेंजीन रिंग आपने देखी है कैसी होती है केमिस्ट्री में? स्टेन क्या होता है? कोई भी स्टेन एक केमिकल कंपाउंड है जिसके पास कौन सी रिंग पाई जाती है? बेंजीन रिंग पाई जाती है, C6H। और उस बेंजीन रिंग के पास एक और कंपाउंड होगा जिस कंपाउंड को हम कहते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या करता है? किसी भी एटम या किसी भी ग्रुप को कलर रेस्पॉन्सिबल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इस क्रोमोफोर की होती है। स्टेन क्या है? स्टेन केमिकली एक कंपाउंड है जिसके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है एंड प्लस आ क्रोमोफोर ग्रुप। ये क्रोमोफोर ग्रुप की जिम्मेदारी है किस चीज की? कलर प्रदान करने की। कलर प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इस क्रोमोफोर की होती है। अब ये जो स्टेन है, ये दो तरह, तीन तरह की होती है: एसिडिक डाई या एसिडिक स्टेन, बेसिक डाई या बेसिक स्टेन, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल
कौन से कम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? दिखाई दे रही मैम। तो एसिडिक डाई क्या है? एसिडिक डाई जो क्या करती है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उनको हम कहते हैं एसिडिक डाई। ये एसिडिक डाई क्या करती है? बेसिक सेल कंपोनेंट को स्टेन करती है। ठीक है, सेल के अंदर जो बेसिक वाला बेस क्षार वाला पार्ट होता है उसको जाके कलर करती है, जैसे साइटोप्लाज्म। एसिडिक डाई का एग्जांपल जैसे पिक्रिक एसिड, इयोसिन, ये सब क्या है? एसिडिक डाई के एग्जांपल है। सेकेंड वन इज बेसिक डाई। बेसिक डाई क्या है? इसके जस्ट अपोजिट एसिड आई, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं बेसिक डाई। एसिड आई जिसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं बेसिक डाई। ये बेसिक डाई किसको जाके स्टेन करेगी? सेल के एसिडिक पार्ट को जाके स्टेन करेगी। जैसे एग्जांपल है न्यूक्लिक एसिड। हमारी सेल होती है, सेल के अंदर सेल के बीच में सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाती है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो दो चीजें पाई जाती है सेल के अंदर, सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ पाया जाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को स्टेन करने का अगर हमें क्या देखना है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म देखना है, तो हम कौन से डाई को यूज करेंगे? हम एसिडिक डाई को यूज करेंगे, क्योंकि एसिडिक डाई साइटोप्लाज्म को क्या प्रोवाइड करती है? कलर प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर हमें सेल का कौन सा पार्ट देखना है? न्यूक्लियस वाला पार्ट देखना है, न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर, तो हम कौन से डाई को यूज करेंगे? हम बेसिक डाई को यूज करेंगे, क्योंकि बेसिक डाई क्या करती है? स्टेन करती है सेल का एसिडिक वाला पार्ट, और एसिडिक वाला पार्ट कौन सा है सेल के अंदर? न्यू क्रिस्टल वॉयलेट एंड सेफ्रानिन। ये सब किसके एग्जाम्पल है? बेसिक डाई के एग्जाम्पल है। थर्ड वन इज न्यूट्रल डाई। न्यूट्रल डाई होती है जो किससे मिलकर बनी होती है? सॉल्ट ऑफ एसिडिक डाई प्लस सॉल्ट ऑफ बेसिक डाई। जो दोनों चीजों से मिलकर बनती है, एसिडिक डाई से और बेसिक डाई से मिलकर बनती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल डाई कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूजिनेट ऑफ मिथाइलिन ब्लू, ये डाई का नाम है। तो समझ में आया आपको? स्टेनिंग, स्टेन या डाई कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो क्या करता है? किसी को कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत ही अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं,
उसके जो इमेज है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये स्टेन तीन तरह की होती है, एसिडिक डाई जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, बेसिक डाई जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, एंड न्यूट्रल डाई जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जो एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से मिलकर बनी है। समझ आया इतना आपको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि क्या होती है, लेकिन हमें स्टेन को अप्लाई करेंगे और फिर कैसे उसको माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करेंगे। तो स्टेनिंग करने के, किसी भी कंपाउंड को स्टेन करने के, उसको कलर प्रोवाइड करने के बहुत सारे तरीके। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्टेनिंग। द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेनिंग इज सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग क्या होती है? जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म पर एक सिंगल स्टेन, एक सिंगल डाई अप्लाई करते हैं तो हम उसको कहते हैं सिंपल स्टेनिंग। मतलब द coloration of an organism by applying a single solution of stain to a fixed smear is called simple staining। किसी भी माइक्रोस्कोप को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जब हमें सिर्फ एक स्टेनिंग की, एक डाई की जरूरत पड़ती है, तब हम उस मेथड को क्या कहते हैं? सिंपल स्टेनिंग कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फिक्स्ड स्मेयर। फिक्स्ड स्मेयर मतलब हमने क्या किया, स्लाइड ली अपनी, हमारी स्लाइड होती है, उसके ऊपर हमने क्या डाला, सैंपल डाला, जिसके अंदर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करना है। उसको सैंपल को डाल दिया और उसको वहां पर फिक्स कर दिया, क्या करके, ड्राई करके, सुखा के। अब हम उसके ऊपर क्या डालेंगे, स्टेन डालेंगे, डाई डालेंगे। तो ऐसा मेथड जिसके अंदर सिर्फ एक स्टेन को ही यूज करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं सिंपल स्टेनिंग। कैसे करते हैं हम इसको? is flooded with the dye solution for a specific period of time। हमारा है, उस के ऊपर हमने सैंपल डाल दिया और उसको फिक्स कर दिया, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड स्मीयर। अब इस फिक्स्ड स्मीयर के ऊपर हम क्या डालेंगे, डाई डालेंगे, अपनी स्टेन डालेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिसकी वजह से क्या हो, वो जो सोल्यूशन है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उस डाई को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। थोड़े टाइम के लिए हमने उस डाई को उस पर रहने दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को वॉश कर देंगे, किसके साथ, पानी के साथ, और उस स्लाइड को क्या कर देंगे, ड्राई कर देंगे। ठीक है, अब हमारी जो सेल है वो कैसी दिखेगी आपकी, उस सेल के ऊपर स्टेन आ जाएगी, डाई आ जाएगी, और हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो सबसे पहला मेथड था सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग क्या है? ऐसा मेथड जिसमें हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक सोल्यूशन ऑफ स्टेन को ही यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म को विजुलाइज करने की। समझ में आया? इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी एक सोल्यूशन को ही यूज करते हैं, क्या करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुलाइज करने के लिए अंडर द माइक्रोस्कोप। हम पहले क्या करेंगे, फिक्स स्मीयर लेंगे, के ऊपर फिक्स कर देंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर डाई डालेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस डाई को एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद उस सोल्यूशन को वॉश कर देंगे पानी के साथ और उसको थोड़ी देर के लिए, और उसको ड्राई कर देंगे, सुखा देंगे। फिर उसको हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं। सिंपल स्टेनिंग दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। छोटा सा डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेनिंग में। सबसे पहले आपको समझ आया सिंपल स्टेनिंग क्या होती है, जिसमें सिर्फ हम एक डाई का यूज करेंगे। अब ये सिंपल स्टेनिंग दो टाइप की होती है, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव स्टेनिंग एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव स्टेनिंग। पॉजिटिव स्टेनिंग क्या है, जिसमें स्टेन इज अट्रैक्टेड टू द माइक्रोबियल सेल्स। हमने जो डाई, हमने जो स्टेन अपनी स्लाइड के ऊपर लगाई, वो स्टेन कहाँ पे जाके अट्रैक्ट होगी, आपकी माइक्रोबियल
सेल पे जाके अट्रैक्ट होती है, आपकी माइक्रोब्स की जो सेल है उस पर जाके अट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी सेल्स कैसी हो जाती है, डार्क हो जाती है, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा रह जाता है, लाइट रह जाता है। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो क्या दिखेगा, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हमारा हल्का लाइट दिखेगा, और हमारी जो सेल्स है वो कैसी दिखती हैं, डार्क दिखती हैं। क्यों, इस पॉजिटिव स्टेनिंग में जो स्टेन थी वो कहाँ जाके अट्रैक्ट हुई, आपकी माइक्रोबियल सेल्स पे जाके अट्रैक्ट। जब माइक्रोबियल सेल्स पे जाके ये स्टेन पहुंच जाएगी तो ये स्टेन इस सेल को क्या कर देगी, कलर दे देगी, जिसकी वजह से ये सेल डार्क हो जाएगी। तो हमारी सेल्स कैसे दिखाई देगी, डार्क दिखाई देगी, किसके ऊपर, लाइट बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, जैसे एग्जांपल कौन सी स्टेनिंग, क्रिस्टल वॉयलेट, मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रानीन, ये सब किसके एग्जांपल हैं, पॉजिटिव स्टेनिंग के। सेकेंड वन इज नेगेटिव स्टेनिंग, इसके बिल्कुल अपोजिट। नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है, हमारी जो स्टेन होती है वो किस पर जाके अट्रैक्ट होती है, आपके बैकग्राउंड पे जाके अट्रैक्ट होती है। वो आपकी सेल को स्टेन नहीं करती, वो किसको जाके स्टेन करती है, बैकग्राउंड को जाके स्टेन करती है। तो क्या होगा, आपका बैकग्राउंड पीछे का डार्क हो जाएगा, और आपकी जो सेल है वो कैसी रह जाएगी, आपकी ब्राइट और लाइट रह जाएगी। तो हमें कैसे दिखाई देगा, हमारी जो सेल है वो ब्राइट दिखाई देंगी, और पीछे का जो बैकग्राउंड है पूरा वो कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। उसको हम कहते हैं नेगेटिव स्टेनिंग। जैसे इसका एग्जांपल है निकोरसिन और आयोडीन पेंट। समझ में आया। सिंपल स्टेनिंग क्या होती है, एक ऐसी स्टेनिंग जिसमें हम सिर्फ एक डाई का यूज करते हैं। अब ये जो सिंपल स्टेनिंग है ये दो तरह की होती है, पॉजिटिव स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग। पॉजिटिव स्टेनिंग जिसमें आपकी सेल कैसी दिखाई देंगी, डार्क दिखाई देंगी, ब्लैक ब्लू ऐसे दिखाई देंगी, किसके ऊपर, पीछे जो का जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा, एकदम लाइट बैकग्राउंड होगा, हल्का बैकग्राउंड होगा, ब्राइट चमकीला सा। लेकिन नेगेटिव स्टेनिंग में इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो जाएगा, लेकिन आपकी जो सेल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, आपकी ब्राइट दिखाई देंगी। ठीक है, समझ में आया सिंपल स्टेनिंग क्या है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। किसी किसी को कोई डाउट है सिंपल स्टेनिंग में? नो समझ मैम। समझ आ गया, ठीक है। यस मैम। सेकंड आता है आपका डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग हो गया, सेकंड आता है आपका डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम एक से ज्यादा स्टेनिंग का यूज करते हैं, एक से ज्यादा डाई का यूज करते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए। उस मेथड को हम कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम एक डाई, एक स्टेन से ज्यादा स्टेन यूज करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। ये जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है ये हम किसके लिए यूज करते हैं, सेल का साइज पता करने के लिए, सेल की शेप पता करने के लिए। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल स्टेनिंग में भी कई सारे टाइप हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है डिफरेंशियल स्टेनिंग का, ग्राम स्टेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका डिफरेंशियल स्टेनिंग। ये स्टेनिंग वाला पूरा पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्म्स में आ जाता है स्टेनिंग में से, सिंपल स्टेनिंग भी आ सकता है अलग से, ग्राम स्टेनिंग भी अलग से आ सकता है, और अभी नीचे कराऊंगी एसिड फास्ट स्टेनिंग, वो भी आ सकता है। तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है, तो सेकंड है हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग, जिसमें हम एक से ज्यादा डाई यूज करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, जिसमें सबसे पहला मेथड आता है आपका ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्या मेथड है इसका, पूरा प्रोसीजर क्या है इसका, कैसे करते हैं हम, पूरा आपका ये क्या बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, इसको ऐसे ही देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिक्स्ड बैक्टीरियल स्मीयर।
सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फिक्स्ड स्मीयर बनाएंगे। अपनी स्लाइड ली हमने, जिसके ऊपर हम वो करते हैं, माइक्रोस्कोप को जिसके अंदर रखते हैं, हमने अपनी स्लाइड ली, उस स्लाइड के ऊपर हमने क्या डाला, सैंपल डाला, जिसके अंदर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है, और उसको वहां पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो हमारी क्या बन गई, फिक्स्ड स्मीयर बन गई। अब इस फिक्स्ड स्मीयर के ऊपर हम क्या ऐड करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट। ये क्या है, आपकी एक स्टेन है, एक डाई है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राम स्टेन भी कहते हैं और प्राइमरी डाई भी कहते हैं। प्राइमरी डाई क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले यूज होने वाली स्टेनिंग है। सबसे पहले हम इस मेथड में कौन से डाई को यूज कर रहे हैं, क्रिस्टल वॉयलेट को यूज कर रहे हैं, जिसको हम ग्राम स्टेन भी कहते हैं और प्राइमरी डाई भी कहते हैं। डाल दिया, फिर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद पानी से हम इस स्लाइड को वॉश कर देते हैं। पानी से वॉश कर दिया हमने इसको, फिर इसके ऊपर हमने क्या ऐड किया, आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया। आयोडीन सोल्यूशन ऐड करते हैं, जिससे हमारी ये जो डाई है ये हमारी वहां पर जाके फिक्स हो जाए। ठीक, आयोडीन सोल्यूशन डाला, फिर हमने फिर से उसको क्या किया, पानी से मैम आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो। हो गया आपका। कैसे किया हमने, सबसे पहला मेथड है ग्राम स्टेनिंग, जो बहुत सारे मेथड्स को यूज करने के लिए, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैम आवाज दिक्कत कर रही है आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही। डाई डाल दी, सैफरानीन, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाई और काउंटर स्टेन भी कहते हैं। अब तो ये बैक्टीरिया दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। हम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैसे पता चलेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करता है, इस क्रिस्टल वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड हेंस अपीयर डीप वॉयलेट इन कलर। हमने ऊपर मेथड में दो डाई यूज करी, पहली डाई थी आपकी ये क्रिस्टल वॉयलेट और दूसरी डाई थी आपकी सैफरानी। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करता है, इस क्रिस्टल वॉयलेट को सोख लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और कैसे कलर का दिखता है, डीप वॉयलेट कलर का दिखता है, एकदम गाढ़ा पर्पल कलर का, जामनी कलर का आपको दिखेगा। ठीक है, उसको हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जैसे एग्जांपल है माइक्रोकोकस, साइनोबैक्टीरियम, बैकिलस, ईटीसी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करता है, इस क्रिस्टल वॉयलेट को एब्जॉर्ब नहीं करता। वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, इस सैफरानीन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और किस कलर का दिखता है आपका, रेड कलर का दिखता है। जैसे एग्जांपल है विब्रियो, एस्केरिया, स्यूडोमोनास, ईटीसी। तो इस स्टेनिंग से हमें एक क्या फायदा हुआ, इस ग्राम स्टेनिंग से हमें ये फायदा हुआ कि हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर लिया, अलग अलग कर लिया।
कैसे? हमने ग्राम स्टेनिंग थी जिसमें हमने 2 डाई यूज की, एक क्रिस्टल वॉयलेट डाई यूज की सबसे पहले, फिर लास्ट में हमने दूसरी सैफरानीन यूज की। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इस क्रिस्टल वॉयलेट को अपने अंदर सोख लेगा और किस कलर का हो जाएगा? गाढ़ा पर्पल कलर का हो जाएगा। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसको सोखेगा? सैफरानीन को सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। अब हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखेंगे तो हमें 2 कलर के दिखाई देंगे, एक हमें पर्पल कलर के, डार्क पर्पल कलर के दिखाई देगा कुछ कुछ, और कुछ कुछ हमें रेड कलर का दिखाई देगा। तो हम उससे आसानी से पहचान जाएंगे कि जो पर्पल कलर का है वो कौन से बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और जो रेड कलर का है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ में आया इतना? ग्राम स्टेनिंग क्या होती है? इज इट क्लियर कि ग्राम स्टेनिंग मेथड कौन सा होता है और हम इसको कैसे करते हैं? यस मैम। तो ग्राम स्टेनिंग जिससे हम क्या पता कर पाते हैं? डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, आसान सा तरीका है, करते कैसे। सेकेंड और लास्ट मेथड है आपका ये एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव आपके ऐसे होते हैं जो हमने ऊपर डाई यूज की थी, उन डाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उन डाई से स्टेन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर रेपेलेंट आउटर लेयर और हाई लिपिड कंटेंट। क्यों? उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पानी को अलग करने वाला, पानी को रोकने वाली एक लेयर प्रेजेंट होती है, या उसके अंदर बहुत ज्यादा लिपिड की मात्रा प्रेजेंट होती है, फैट की, वसा की मात्रा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो इन ऊपर वाली जो डाई है, यूजुअल डाई है, उनसे स्टेन नहीं हो पाते। जब हम इसको क्या करते हैं? जब हम इन बैक्टीरिया को किससे स्टेन करते हैं? एसिड फास्ट स्टेन से स्टेन करते हैं, तो ये क्या करते हैं? कलर को इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या है? एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं आपके जो यूजुअल, जो नॉर्मल कॉमन यूज होने वाली जो डाइज हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा या तो लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होगा, वसा बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगी, या पानी को रोकने वाली आउटर लेयर प्रेजेंट होगी, तो वो इन डाई को अपने अंदर नहीं सोख पाते। इनके लिए हम अलग से कौन सी डाई आती है? एसिड फास्ट स्टेन आती है, जो क्या करती है? कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है जब हम इसको एसिड से वॉश करते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? एसिड फास्ट स्टेन को अपने अंदर सोख लेते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। और एसिड फास्ट स्टेनिंग कौन सा मेथड है? एक ऐसी टेक्निक जिससे हम क्या कर पाते हैं? डिस्टिंग्विश कर पाते हैं किस किस को? एसिड फास्ट बैक्टीरिया को अलग कर पाते हैं नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया से। उस स्टेनिंग टेक्निक को हम कहते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। जैसे एग्जांपल है एसिड फास्ट का माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया को नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया से अलग कर पाते हैं। ठीक है, इसको, इसका दूसरा नाम भी है जेल नेल्सन मेथड, बहुत आता है, इस नाम से भी बहुत आता है। जेल नेल्सन मेथड क्या होता है पूरा डिस्क्राइब कीजिए। तो जेल नेल्सन मेथड किसका दूसरा नाम है? एसिड फास्ट स्टेनिंग का ही दूसरा नाम है जेल नेल्सन मेथड। ठीक है, लास्ट है हम इसको करते कैसे। मेथड क्या है इसका? ऐसे ही आप पेपर में भी लिख के आओगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। जैसे मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, सबसे पहले हमने क्या किया? फिक्स्ड स्मीयर बना लिया, अपनी स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर अपना सैंपल डाला और उसको हमने फिक्स कर लिया वहां पे। अब हम क्या करेंगे? इस फिक्स्ड स्मीयर को हीट कर लिया। ठीक है,
अब हम इसमें सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड कार्बल फ्यूशन। ये क्या है आपका, स्टेनिंग है, स्टेन है, डाई है। तो सबसे पहले हमने क्या ऐड किया इस पे, कंसंट्रेटेड कार्बल फ्यूशन हमने इसमें ऐड की। फिर हमने क्या किया, इसको हीट किया, इसको गर्म किया, कितने टेम्परेचर पे, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने इसको गर्म किया। ठीक है, कहां पर गर्म करेंगे हम इसको, स्टीम बाथ में इसको गर्म करेंगे। कितनी देर के लिए, 4 मिनट के लिए, 4 मिनट्स के लिए हमने इसको स्टीम बाथ पे गर्म करेंगे। कितने टेम्परेचर पे, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, 1% HCl इन 7% एल्कोहल फॉर 1 मिनट। हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 1% HCl प्रेजेंट है और 70% एल्कोहल प्रेजेंट है। इस सोल्यूशन को हम 1 मिनट तक इसके ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर डालते रहेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, वो पूरी डीकलराइज हो जाएगी। उसके ऊपर कोई भी कलर है तो वो वहां से हट जाएगा। डीकलरेशन इज कंटिन्यू। उसके बाद हम क्या डालेंगे, इसके अंदर 70% एल्कोहल और डालेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। कब तक, जब तक हमारी जो स्मीयर है वो कैसी नहीं हो जाएगी, पिंकिश नहीं हो जाएगी, पिंक कलर की नहीं हो जाएगी, तब तक हम उस पर क्या डालते रहेंगे, 70% एल्कोहल डालते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, 2% मिथाइलिन ब्लू। हमारी सेकंड डाई कौन सी है, 2% मिथाइलिन ब्लू या मेलाचाइट ग्रीन। कितनी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। फिर हम उसको क्या करेंगे, पानी से हम उसको वॉश कर देंगे। पानी से वॉश करने के बाद हमें क्या दिखाई देगा, रेड कलर के बैक्टीरिया दिखाई देंगे अगेंस्ट ब्लू बैकग्राउंड। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो किस कलर का होगा, नीले कलर का होगा, और उसके ऊपर जो बैक्टीरिया होंगे वो किस कलर के होंगे, रेड कलर के होंगे। तो ये सिंपल था आपका एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होती है, एक ऐसा मेथड जो क्या अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया को नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। ठीक है, इसकी वजह से कैसे मेथड कैसे करते हैं हम इसको, हम सबसे पहले अपनी फिक्स्ड स्मीयर बनाएंगे। उसके अंदर हम क्या डालेंगे, पहली डाई, हमारी जो पहली डाई है वो कौन सी है, कंसंट्रेटेड कार्बल फ्यूशन डाल दिया। हमने इसको गर्म किया 90 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बाथ के अंदर 4 मिनट के लिए। फिर हमने उसके अंदर पहले क्या डाला, 1% HCl इन 70% एल्कोहल 1 मिनट के लिए डाला। फिर उसके अंदर हमने क्या डाला, 70% एल्कोहल डाला 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक क्या हो जाएगा, उसको स्लाइड है उस पर पिंक कलर आ जाएगा। फिर हमने उसके अंदर दूसरी डाई डालेंगे। दूसरी डाई कौन सी है आपकी, 2% मिथाइलिन ब्लू या मेलाचाइट ग्रीन। कितनी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। फिर हम उसको पानी से वॉश कर देंगे और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, रेड कलर के बैक्टीरिया। ये जो रेड कलर के बैक्टीरिया हैं ये क्या होंगे, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। इसके अगेंस्ट, अगेंस्ट अ ब्लू बैकग्राउंड। पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लू कलर का होगा और जो हमारे बैक्टीरिया होंगे वो किस कलर के होंगे, रेड कलर के होंगे। यहाँ तक क्लियर है, ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम।